श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णप्रियकलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। समस्त भागवत प्रेमी जनों को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। आइए पुनः एक बार भागवत यात्रा में प्रवेश करें और शुभारंभ करें 32वां अध्याय तृतीय स्कंद का, जिसमें हमने कल भी जैसा चर्चा करी थी कि धूम मार्ग और अर्चिर आदि जो मार्ग हैं उनकी चर्चा 32वें अध्याय में है। 2 अध्याय अब तृतीय स्कंद के शेष हैं, 32 और 33। तो आज की जो चर्चा है वो भी बड़ी प्यारी है, जिसमें भक्ति योग की उत्कृष्टता का भी वर्णन है। तो आइए शुभारंभ करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध द्वात्रिंशोऽध्यायः। कपिल उवाच अथ योग्रहमेधीयान् धर्मानेवावसङ्गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान्दोग्धि भूयः पिपर्तितान्। कपिल उवाच, भगवान कपिल कहते हैं, हे माँ, तृतीय स्कंद में जो सब अब पीछे की जितनी भी चर्चा है ना उत्तरार्ध की तृतीय स्कंद में, वो सारी भगवान कपिल और माता देवहूति के संवाद के रूप में। तो देवहूति माता के कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर के स्वरूप में भगवान कपिल ने बहुत अद्भुत बातें बतलाई हैं। तो वो कहते हैं कि हे माँ, अथ योग ग्रह मेधियां धर्मानेवावसंगृहे, जो हम लोग प्रायः से चर्चा भी किया करते हैं ना आजकल की घर में रह के भी तो भजन हो सकता है, गृहस्थाश्रम में भी तो भजन हो सकता है। वो कहते हैं जो पुरुष घर में रह करके सकाम भावना से ही गृहस्थ धर्म के धर्मों का पालन करता है और उनके फल स्वरूप, गृहस्थ धर्म का जो धर्म है, गृहस्थ के धर्म का फल रूप क्या है? अर्थ और काम। उनका उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है। क्या होता है? यानी काममर्थम च धर्मान स्वान्दोग्धि भूयः पिपर्तितान्, यानी गृहस्थ में रहता है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, फिर उसके फलभूत जो अर्थ और काम है उनको ग्रहण करता है, उनका उपभोग करता है, काम का भी ग्रहण करता है, अर्थ का भी ग्रहण करता है। फिर क्या होता है? सचापि भगवद धर्मात् काम मूढ़ः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितृंश्च श्रद्धयान्वितः। वो क्या होता है कि तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन अच्छे से करता रहे और फिर उन धर्मों के जो फल रूप है अर्थ और काम, सकाम भावना से बस उसी में लगा रहे, सदा लगा रहे, तो फिर क्या होता है? तो बोले हाँ, देवताओं की तो वो पूजा करता रहता है, पितरों की भी पूजा करता रहता है, लेकिन वो भगवत धर्म से विमुख रहता है। जी हाँ, कोई गृहस्थ अगर गृहस्थ धर्म का पालन सकाम भावना से करता रहे तो वो देव पूजन करता रहेगा, देवता खुश रहेंगे, पितृ पूजन करते रहेगा, पितृजन खुश रहेंगे, घर में खुशहाली रहेगी। एक सामान्य जीवन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, जन्म मरण का चक्कर लेकिन बना रहेगा, उसमें मोक्ष नहीं है, भगवत धर्म नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है। तो जिन लोगों को बस इतना ही अच्छा लगता है हमारा तो जीवन इतने में चल जाएगा, तो ठीक है, उनके लिए तो इतना भी बहुत है। लेकिन ये बात स्मरण रखना, भागवत कथा अगर आप सुन रहे हो तो फिर आप उस विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं हो सकते कि कुछ दिन यहाँ मौज करो और फिर चक्कर में पड़े रहो उधर ही। भागवत धर्म तो मोक्ष प्राप्ति वालों के लिए, भगवत धर्म वालों के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए।
तो इसलिए कहते हैं कि फिर वो पितरों आदि की पूजा करता रहता है, भगवत धर्म से विमुख हो जाता है। तच्छ्रद्धया क्रांतमति पितृदेव व्रतः पुमान् गत्वा चांद्रमसम लोकम सोमपः पुनरेष्यति। तच्छ्रद्धया क्रांतमति, उसकी मति कैसी हो जाती है कि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर उसके उपास्य रहते हैं। यानी आजकल क्या है, देवता और पितरों की उपासना तो ज़्यादा है। लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे। पूजा व्यक्ति तभी करता है जहाँ उसको कोई कामना है, जहाँ कुछ दिखता है, वरना निष्काम भक्ति तो भगवान की होनी चाहिए। पर नहीं, हम देव पूजन भी करेंगे और भगवान की पूजा भी सकाम भावना से करेंगे जहाँ कुछ चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए कि हम पितरों की भी पूजा लोग करते हैं। तो वो क्या होता है, वो चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है। मरने के बाद भाई उसने कर्म तो अच्छे ही किए, बुरे तो है नहीं, भले ही उसने मोक्ष प्राप्ति ना करी, धर्म तो किया है ना। भगवत धर्म से भले विमुख हो, सामान्य धर्म का तो पालन किया, तो क्या होगा मरने के बाद कि गत्वा चांद्रमसम लोकम, वो चंद्रलोक चला जाएगा और सोमपाह पुनरेष्यति, वहाँ सोमपाह यानी सोमपान करेगा। ठीक है, और सोमपान करके जैसे उसके पुण्य क्षीण होंगे, किया हुआ जितना कर्म है उसका समय पूरा होगा, तो वो काल खत्म होते ही पुनरेष्यति, फिर से जो है मर्त्य लोक में, मानव लोक में चले आ जाता है।